गुजरात में दूसरे चरण का प्रचार जारी। दूसरे चरण के प्रचार में दिग्गजों का जमावड़ा। मेहसाणा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो। जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन की मौत पर स्मृति ईरानी का वार। जेल में बलात्कारी से मसाज पर उठाए सवाल। केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। भारत की राजनीति में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जब एक मंत्री जेल में एक बालिका के बलात्कारी से अपनी सेवा ले रहा होगा। स्मृति ईरानी की अरविंद केजरीवाल को चुनौती। कहा जैन को बर्खास्त करके दिखाएं केजरीवाल। केजरीवाल की मजबूरी है जैन। मैं आज केजरीवाल जी को चुनौती देती हूं, अगर दम है और वाकई में अगर वो सत्य के साथ हैं, वाकई में अगर वो संस्कार के साथ हैं, तो एक बार तो सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निकाल कर देखें। गुजरात चुनाव में स्मृति ईरानी का दावा, भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। 2024 के आम चुनाव में भी होगी बीजेपी की बम्पर जीत। गुजरात चुनाव से कांग्रेस के नेता नदारद हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि पुनः न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ी जीत है। जेएनयू मामले में वकील विनीत जिंदल ने दर्ज कराई शिकायत। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जेएनयू मामले पर बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा, भारत में नफरत फैलाने की हो रही है कोशिश। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियां कारगर रही, विदेशी शक्तियां काम करती रही हैं। यहाँ पर कम्युनिस्ट उनके एजेंट के रूप में काम किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से बवाल के घेरे में। कैंपस के दीवारों पर लिखे जाति विरोधी नारे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से लिखा, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो। जेएनयू कैंपस के दीवारों के साथ प्रोफेसर के कमरों के बाहर भी लिखे गए, गो बैक टू शाखा। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहायक प्रोफेसर के कमरे के बाहर लिखे गए ये तमाम नारे। आपत्तिजनक नारों को लेकर जेएनयू प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। वीसी ने घटना की जांच के आदेश दिए। आफ्ताब के पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए एफएसएल की टीम तिहाड़ जेल पहुंची। आफ्ताब से फिर करेगी पूछताछ। गुनाहों के हर रात से हटेगा पर्दा। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल पहुंची। सुरक्षा कारणों से जेल में आफ्ताब से पूछताछ होगी। 3 दिन पहले रोहिणी में एफएसएल के बाहर आफ्ताब पर हमला हो गया था, जिसके बाद जांच एजेंसियां सतर्क हुई। जेल में जैन की मौत पर बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। जेल में जैन की मसाज को लेकर किया तंज, लिखा केजरीवाल का तिहाड़ मॉडल। सत्येंद्र जैन की जेल में मौत पर बीजेपी का निशाना। कहा जैन ने जेल में कई नियम तोड़े, जैन को लेना चाहिए इस्तीफा। रिपोर्ट में कई सुविधाओं का खुलासा। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट एक बात की पुष्टि करती है कि इन तिहाड़ देयर वाज आम आदमी पार्टी एंड सत्येंद्र जैन का दरबार। यही है इनका शिष्टाचार, बचाओ भ्रष्टाचार और फिर चिल्लाओ अत्याचार। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि क्या वो अब इस मंत्री का इस्तीफा लेंगे या अब भी उसका बचाव करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मामले में कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा। वीवीआईपी ट्रीटमेंट के लिए सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। छोटी सरकार चुनने के लिए 4 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए ड्राई डे घोषित। आज शाम से रविवार शाम तक नहीं मिलेगी शराब। 7 दिसंबर को यानी एमसीडी चुनाव के नतीजों के पूरे दिन भी ड्राई डे रहेगा। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ। महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खरीद फरोख्त का खुला ऑफर दिया। डिप्टी सीएम को दिया दल बदल का ऑफर। कहा 100 विधायक लाओ, हम समर्थन देंगे। मैंने पहले भी ऑफर दिया। मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं
लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार, कहा अखिलेश बौखलाए हुए हैं। अखिलेश के ऑफर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा यह सब फर्जी बातें हैं, सपा के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये फर्जी बातें हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की तैयारी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी का ऐलान किया। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बड़ा बयान, तुष्टीकरण से देश को बहुत नुकसान हुआ है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए, वोट बैंक के कारण यूसीसी का हो रहा है विरोध। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड महिला अधिकारों का और लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है और भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मूसेवाला के पिता की मांग, गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट हो, कहा गोल्डी बरार की गिरफ्तारी की उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार गिरफ्तार, अमेरिका में कैलिफोर्निया में पकड़ा गया, सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए ने आतंकी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह, फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह को मलेशिया के कुआलालंपुर से आने पर गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर गोल्डी बरार पर पंजाब सीएम मान का आरोप, अकाली और बीजेपी सरकार में गैंगस्टर भागे, कांग्रेस ने दी पनाह, आप सरकार ने आते ही गन कल्चर और गैंग कल्चर पर लगाम लगाया। कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी। गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी का सरेंडर, कानपुर में पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया। सोलंकी पर जमीन कब्जे का आरोप है, फरार चल रहे थे विधायक सोलंकी। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की फिर से मुश्किलें बढ़ी, दुष्कर्म मामले में फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ, चिन्मयानंद को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर टली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी सुनवाई में लगेगा लंबा वक्त, किसी और दिन करेंगे मामले की सुनवाई। पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम हुई, पंजाब के तरन तारन में पकड़ा गया पाकिस्तानी ड्रोन से 5 किलो ड्रग्स बरामद। राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपाओं की बैठक की तैयारी, 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होगी बैठक, 1 दिसंबर से भारत को मिली है G20 की अध्यक्षता। इंदौर के लॉ कॉलेज में एबीवीपी का हंगामा, अल्पसंख्यक शिक्षकों पर सेना और सरकार के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया, मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने में छूट देने का आरोप लगाया। कॉलेज प्रशासन ने 6 दिनों के लिए शिक्षकों को कार्य मुक्त किया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का वाम दलों पर निशाना, कहा वामपंथ की विचारधारा चीन में भी फैल रही है, जल्दी केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों का भी होगा डब्बा गोल। राजस्थान में युद्धाभ्यास सुदर्शन प्रहार जारी, दक्षिणी कमांड की जीओसी इन कमांड ने कमांडर्स के साथ युद्धाभ्यास का जायजा लिया, सेना का जोरदार अभ्यास जारी। बिहार के पालीगंज में आबकारी विभाग की हाजत में शराब पार्टी करने के मामले में 7 लोग गिरफ्तार, हाजत में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, 2 मोबाइल फोन भी जब्त, न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। मेरठ के एक स्कूल में जोरदार हंगामा, छात्र की चोटी और तिलक लगाने पर विवाद हुआ, प्रिंसिपल ने स्कूल में चोटी और तिलक लगाने पर
आपत्ति जताई थी। स्कूल प्रशासन ने किसी तरह मामले को शांत कराया। संभल के प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों का अस्पताल में हंगामा। आरोपी संचालक अस्पताल छोड़कर भागा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नासिक के 44 साल के महेंद्र महाजन ने बनाया रिकॉर्ड। 427 किलोमीटर की दौड़ 4 दिन 21 घंटों में पूरी की। मनाली लेह रोड पर रिकॉर्ड बनाया। रायबरेली में सड़क हादसा, हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। डीसीएम वाहन ने सड़क पार कर रही महिला को मारी थी टक्कर। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। 3 एकड़ बंजर जमीन पर हटाया गया अवैध अतिक्रमण, बुलडोजर से की गई कार्रवाई। गोंडा में 2.5 साल की मासूम लापता, केस दर्ज कर मासूम की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में लेखपाल को फोन पर धमकी देना बीजेपी नेता को महंगा पड़ा। लेखपाल की तहरीर पर गदागंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। फोन पर दी थी चमड़ी निकाल लेने की धमकी। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद सीआईएसएफ के दारोगा और उसके भाई के घर पर किया गया पथराव। 3 लोग घायल, 4 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। बरेली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश रहमत उर्फ मूसा गिरफ्तार हुआ। बदमाश मूसा के पैर में गोली लगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तनु हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया। कोलकाता भागने की फिराक में था आरोपी सचिन। हत्या के बाद जलाया था तनु का शव। रायबरेली में मिलावटी जीरा बनाने वाले 9 लोगों पर कार्रवाई। 1 करोड़ 43 लाख का लगाया गया जुर्माना। 2 माह में जुर्माने की रकम जमा करने के आदेश। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। AQI इंडेक्स पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। कई इलाकों में हवा में छाई हुई है धुंध। यूक्रेन पहुंचे ब्रिटिश एडवेंचर बेयर ग्रिल्स, जेलेंस्की से मुलाकात की। ग्रिल्स की अपील, युद्ध में अग्रिम पंक्ति के यूक्रेनी सैनिकों से मिलने की अनुमति मिले। पेंटागन प्रमुख की तुर्की को चेतावनी। सीरिया में तुर्की की सेना की कार्रवाई को लेकर दी चेतावनी। तुर्की ने पिछले महीने इस्तांबुल में धमाके को बताया आतंकी वारदात। कुर्दिश विद्रोही का बताया था हाथ। ज्वालामुखी मौना लोआ में फिर से फूट रहा है लावा। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है मोना लोआ। लावा का रास्ता बदलने की कोशिशें जारी हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन के जनमत संग्रह की 31वीं सालगिरह पर बोले जेलेंस्की, कहा स्वतंत्रता की हमारी इच्छा को दबाया नहीं जा सकता। यूक्रेन की जमीन पर साम्राज्य खड़ा करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। वहीं रंगभेद के मुद्दे पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का बयान, कहा रंगभेद से लड़ाई में काफी प्रगति, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं। अतीत की गलतियों से सीख लेकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की जरूरत। वर्ल्ड कप में मोरक्को की जीत का फैंस ने जमकर मनाया जश्न। कतर में मोरक्को की टीम ने कनाडा को 2-1 से हराया। हेग में फैंस के साथ जश्न में तनाव भी देखा गया। न्यूयॉर्क में हादसे का शिकार हुआ स्कूल बस। कई बच्चों के घायल होने की खबर। दूसरी गाड़ी से टक्कर के बाद एक घर से टकराई स्कूल बस। चीन के ग्वांगझू शहर में कोविड लॉकडाउन में ढील। रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोले गए हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब माने जाने वाले ग्वांगझू शहर में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच लगातार हो रही थी हिंसक झड़पें। चीन में कोविड प्रतिबंधों से फूटा गुस्सा। कोविड सेंटर में आग लगा दी गई। जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा। बांग्लादेश के पीएम को G20 समिट में शामिल होने का मिला न्योता। अगले साल समिट में शामिल होंगे बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर ने भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों को बताया शानदार। भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास से घबराए चीन को भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, चीन को स्वयं 1993 और 1996 के समझौते पर आत्ममंथन करना चाहिए।